बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती बना रहे थे तो एक नहायत ही बूढ़ी औरत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आती है और उनसे बोलती है कि ए अल्लाह के नबी, मैं तुम्हारी कश्ती में सवार होना चाहती हूँ। तुम्हारी ये कश्ती कब रवाना होगी? साथियों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी अम्मा से फरमाते हैं, आप अभी इस कश्ती में सवार नहीं हो सकती। अभी तो ये कश्ती पूरी तरह से तैयार नहीं हुई और ना ही कश्ती की रवानगी का वक्त अभी आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो बूढ़ी अम्मा उस वक्त चली जाती है, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा हर रोज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आती है और पूछती है कि क्या मैं आपकी कश्ती में सवार हो जाऊं? जिस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसे वही जवाब देते हैं जो उस औरत को पहली बार वो दे चुके होते हैं। साथियों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस औरत को बोलते हैं कि अभी कश्ती तैयार होने में और फिर उसकी रवानगी के वक्त में कुछ वक्त बाकी है। एक दिन वो औरत हस्बे आदत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आती है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस औरत से आजिज़ी के अंदाज में बोलते हैं कि ए अम्मा, जब जाना हुआ तो मैं तुझे बता दूंगा। फिर वो औरत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुन के चली जाती है। साथियों, फिर वो औरत दोबारा पूछने नहीं आती। दरअसल वो औरत अपने घर में रहकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बुलावे का इंतज़ार करती है कि जब उसे नूह अलैहिस्सलाम बुलाएंगे वो औरत तब ही जाएगी। साथियों, उसी इंतज़ार के दिनों के दौरान अज़ाब आ जाता है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रवाना भी हो जाती है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस औरत को बुलाना और बताना भूल जाते हैं। साथियों, जब एक तवील सफ़र तय करने और तूफ़ान के थम जाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में ख़याल आता है कि वो उस शहर को देखें जहाँ से वो चले थे और अपने सफ़र का आगाज़ किया था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस जगह पर वापस जाते हैं और हाल अहवाल देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि वहाँ पर एक झोंपड़ी में दिया जल रहा होता है और अपने साथी से हैरानी के आलम में पूछते हैं कि रुए ज़मीन पर कोई ऐसा घर भी है जो इतने अजीम तूफ़ान के बाद भी बच गया और आज उस घर में दिया भी जल रहा है। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस झोंपड़ी के पास पहुंचकर तकबीर बुलंद की, जिस पर अंदर बैठी वो बूढ़ी औरत अपना सामान लेकर बाहर आती है और बोलती है कि ए अल्लाह के नबी, क्या आप अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हो गई है? क्या अब मैं उस कश्ती में सवार हो सकती हूँ? जिस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस औरत से इंतहाई हैरानी के आलम में अर्ज़ करते हैं, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? क्या तुम कुछ भी नहीं जानती? जिस पर वो औरत भी हैरानी के आलम में पूछती है कि ए नबी, मैं क्या नहीं जानती और मुझे क्या नहीं पता? दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस औरत से फरमाते हैं कि क्या तुझे नहीं पता कि कितना बड़ा तूफ़ान आया और किस कदर बड़ा सैलाब बरपा हुआ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सवाल पर वो औरत बोलती है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बस एक दिन थोड़े बादल गरजे थे और हल्की सी ही बारिश हुई थी। दोस्तों, बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ सर उठाकर अल्लाह पाक से अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, ये क्या मजरा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साथियों, उसी वक्त ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक की तरफ से वही भेजी जाती है कि ए मेरे प्यारे नबी, इस बूढ़ी औरत के दिल में चूँकि आप अलैहिस्सलाम के लिए बहुत ही मोहब्बत थी और जब आप अलैहिस्सलाम के पास आई थी तो जवाबन आपने उस औरत को अपना पाबंद कर दिया था और आप अलैहिस्सलाम का इस औरत से वादा हो चुका था कि आप अलैहिस्सलाम इसे निजात की कश्ती में अपने साथ ले कर जाएंगे और बेदहानी में आप अलैहिस्सलाम इस बूढ़ी औरत को अपने साथ नहीं ले जा सके, भूल गए। बस इसी ही लिए ए नूह अलैहिस्सलाम, पाक परवरदिगार तो आपके वादे का ज़िम्मेदार था। बस इसीलिए पाक परवरदिगार ने बूढ़ी अम्मा को अपने अज़ाब से बिल्कुल महफूज रखा। सुभान अल्लाह। साथियों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल को छू जाने वाला वाक़या जब इमाम ज़ैनुल आबदीन ने अपने पास बैठे मोमिनीन को सुनाया और उनसे फरमाया कि ए मोमिनो, ये वाक़या क़यामत तक के तमाम मोमिनीन तक पहुँचाना तुम पर वाजिब हो जाता है और अपने तमाम मोमिनीन भाइयों से कह दो कि अल्लाह का अज़ाब तो आएगा और ज़रूर आएगा,
لیکن جیسے اس بوڑھی اماں کو اللہ پاک نے اپنے عذاب سے محفوظ رکھا، اللہ ہمیں بھی اسی طرح اپنے عذاب اور سختیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستوں، آپ کو ہمارا آج کا دل چھو جانے والا واقعہ کیسا لگا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہم سب کے دینی سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔